Okay, good morning all of you. Let's start today's class. Okay, so today we are going to discuss the banking concept. Okay, so let's start with this. So in today's class we have discussed what is principal amount, okay, so what is simple interest, and what is rate of interest, and what is time or term. Okay, so the phenomenon said the principal amount. Let's discuss what is a principal amount. Okay, so the principal amount is the amount deposit in the bank. Okay, the amount which is deposit in the bank or borrowed from someone, that is called the principal amount. Okay, the amount which is deposit or borrowed from someone, that is called the principal amount. Then interest. What is interest? The interest is said to be इंटरेस्ट और इसे बोलते हैं सिंपल इंटरेस्ट. ओके, सिंपल इंटरेस्ट. द एक्स्ट्रा मनी और द एक्स्ट्रा अमाउंट, the extra amount which is given, the extra amount which is given, okay, the extra amount which is given, okay, given मतलब ये गिवन आ गया आपका बरोड में. ठीक है, हमें कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट देना होगा. ओके, अगर हम बैंक में डिपॉजिट किए अमाउंट तो बैंक हमें कुछ इंटरेस्ट देगा. ओके, विद द प्रिंसिपल अमाउंट. अगर हम किसी से धार लिए हैं, बरोड कर रहे हैं, तो फिर हमें उसे देना होगा. ठीक है, द एक्स्ट्रा अमाउंट विच इज गिवन ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट, दैट इज कॉल्ड द इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट. एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है? How many percentage of interest should be given on the principal amount? ठीक है, कितने परसेंट उसे दिया जाएगा, that is called the rate of interest. Clear है? Okay. Then time or term. Time or term. It's simply 1 year हो सकता है, 2 year हो सकता है, ठीक है, 3 year, whatever. Okay, 1 year, 2 year, 3 year. This is the time or term. Okay, these all things are depend upon the principal amount. ठीक है, all things are depend upon the principal amount. कितने रुपीस डिपॉजिट किए हैं बैंक में, या फिर कितने बरोड हुए हैं. ओके, और कितने उस अमाउंट के ऊपर कितना हमें देना पड़ेगा, या अगर डिपॉजिट हुआ है तो बैंक हमें देगा, या फिर किसी से बरो किए हैं तो फिर वो हमें पे करना होगा एक्स्ट्रा अमाउंट. रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितने परसेंटेज ऑफ इंटरेस्ट हमें गिवन होगा, दैट इज कॉल्ड द रेट ऑफ इंटरेस्ट. एंड टाइम, हाउ मेनी इयर्स, कितने इयर्स के लिए. ठीक है, सो प्रिंसिपल अमाउंट रिटर्न एज पी डॉट ए, प्रिंसिपल अमाउंट. ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट रिटर्न एज एस आई, सिंपल इंटरेस्ट. ओके, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज रिटर्न एज आर एंड टर्म इज द टी. क्लियर हो गया? पी ए एस आई आर एंड टी. क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट पे बढ़ते हैं, फॉर्मूला डिस्कस करते हैं इसका. ठीक है, डिस्कस द फॉर्मूला. फॉर्मूला डिस्कस करते हैं. ठीक है, अगर आपको प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है, रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, एंड टाइम गिवन है. ठीक है, प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम, ये तीनों गिवन होगा, तो फिर सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है? P इंटू आर इंटू टी वाई 100. ठीक है, अगर आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, आपको गिवन है पी आर टी, मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड टाइम गिवन है, तो फॉर्मूला कैसे लिखोगे? एस आई, सिंपल इंटरेस्ट निकालने के लिए P इंटू आर इंटू टी वाई 100. क्लियर है? ओके, अगर आपको आर गिवन होगा, टी गिवन होगा एंड आई गिवन होगा. ठीक है, अच्छे से देखो, ये सेकंड, ये फर्स्ट है, ये सेकंड टर्म. आर गिवन है, टी गिवन है, आई गिवन है. निकालना क्या है आपको? पी निकालना है. तो उसके लिए फॉर्मूला क्या है? आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई टी इंटू आर. ये हो गया आपका सेकंड फॉर्मूला टू फाइंडिंग द प्रिंसिपल अमाउंट. ठीक है, आई इंटू 100 बाई टी इंटू आर. क्लियर हो गया? नेक्स्ट पे मूव करते हैं हम. अगर आपको P गिवन है, ठीक है, T गिवन है एंड I गिवन है.
ये तीनों गिवन होगा, पी टी आई ये तीनों गिवन होगा। आपको निकालना क्या है, आर निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला क्या है, आई इंटू 100 डिवाइडेड बाई टी इंटू पी। ठीक है, आर आर निकालना है आपको, रेट ऑफ इंटरेस्ट, देन आई इंटू 100 बाई टी इंटू पी। क्लियर हो गया। नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं। अगर आपको P गिवन है, R गिवन है और क्या गिवन होगा आपको, I गिवन है, निकालना क्या है, T निकालना है। तो सेम फॉर्मूला I इंटू 100 डिवाइडेड बाई V इंटू R। ठीक है, I इंटू 100 डिवाइडेड बाई V इंटू R। क्लियर हुआ ये बात। अगर आपको P गिवन है, R गिवन है, T गिवन है, तो I निकालने के लिए V इंटू R एंड T बाई 100। अगर आपको R गिवन है, T गिवन है, I गिवन है, तो P निकालने के लिए I इंटू 100 डिवाइडेड बाई T इंटू R। ओके, अगर आपको P, T, I ये तीनों गिवन होगा, मतलब कि प्रिंसिपल अमाउंट, टर्म एंड इंटरेस्ट, R निकालने के लिए I इंटू 100 डिवाइडेड बाई T इंटू P। ओके, अगर P गिवन है, R गिवन है और I गिवन है, तो फिर T निकालने के लिए I इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू R। हो गया, एक कंसेप्ट क्लियर हो गया फॉर्मूला का, राइट डाउन। ओके ओके, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। सपोज आपको P गिवन है 2000, ठीक है, T गिवन है, प्रिंसिपल अमाउंट गिवन है 2000 रुपीज, टाइम गिवन है 4 years, ओके, एंड R गिवन है आपको 5%। तो आपको निकालना क्या है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, या फिर सिंपली आई लिख सकते हो। फॉर्मूला क्या था, याद है, P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ठीक है, तो फिर सेम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं वैल्यू 2000 इंटू 4 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। तो मैंने लोग को काट दिया, 20 को 20 यहाँ पे कट गया, 20 इंटू 4 इंटू 5 जितना आएगा हमारा इंटरेस्ट आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 400। कितना आएगा, 400। 20 इंटू 500 इंटू 4, 400 है जो आंसर। क्लियर है, ओके, क्लियर हुआ क्या। फी गिवन है, टी गिवन है, आर गिवन है, आई निकालने के लिए फी इंटू आर एंड टी बाई 100। सो 2000 इंटू 4 इंटू 5 बाई 100, 20 इंटू 4 इंटू 5 बाई 4, 5 इज इक्वल्स टू 400। ओके, 20 इंटू 4 इंटू 5 इज इक्वल्स टू 400। क्लियर है ये बात, ओके। चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं। ओके, राइट डाउन दिस। हो गया, चलो और एक प्रॉब्लम डिस्कस कर लेते हैं। अगर आपको P गिवन है 4000, ठीक है, एंड T गिवन है 2 year, ठीक है, P गिवन है 4000, T गिवन है 2 year एंड I गिवन है 400। ठीक है, I आपको गिवन है 400। तो फिर आपको निकालना क्या है, यहाँ पे R निकालना है। ठीक है, तो फिर कैसे करोगे, फॉर्मूला इंटरप्रेट करो, I इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू T। बस 400 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 4000 इंटू T क्या हो जाएगा, 2। बस 2 0 को 2 0 काट दो, यहाँ पे ये यहाँ पे 1 0 कटेगा, 1 0 को यहाँ पे 1 0 काट दिए, 4 को 4 कट गया, 2 5। तो क्या आ जाएगा, R आ जाएगा आपका 5%। ठीक है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, 5%। क्लियर हो गया ये बात, क्लियर है ये, या फिर डाउट है बोलो, क्लियर है। ठीक है, राइट डाउन दिस। ओके, चलो नेक्स्ट पे मूव करते हैं, और एक प्रॉब्लम करते हैं। ठीक है, अगर आपको P गिवन है 3000, ठीक है, एंड I गिवन है 300, ठीक है, ये भी रुपीस में आएगा। I गिवन है आपको 300 एंड R आपको गिवन है 5%। ठीक है, तो फिर निकालना क्या है, T निकालना है। ठीक है, सो फॉर्मूला अप्लाई करो, I इंटू 100 डिवाइडेड बाई, क्या है फॉर्मूला, I इंटू 100 डिवाइडेड बाई P इंटू R। सो सिंपली इंटरप्रेट करो, 300 इंटू 100 डिवाइडेड बाई
3000 इंटू R5। देखो 20 को 20 मैंने यहाँ पे काट दिया, 10 को 10 कट गया, 3 को 3 कट गया पूरा का पूरा, तो बचा क्या 5 2 जा, सो 2 ईयर। टाइम कितना आ जाएगा 2 ईयर्स। ठीक है, कैसे इंटरप्रेट करोगे समझ गए। फर्स्ट फॉर्मूला लिखो, देन वैल्यूज जो भी इंटरप्रेट करो, सिंप्लीफाई करके आपका आंसर आ जाएगा 2 ईयर। क्लियर है, राइट ऑन दिस। ओके, चलो और एक प्रॉब्लम करते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, बस फॉर्मूला याद रखो, हो जाएगा पूरा का पूरा। ठीक है, ओके। और एक करते हैं, हो गया टी आर हमने निकालना, अब निकालेंगे पी। ओके, अगर आई आपको गिवन है 200, ठीक है, आई कितना गिवन है 200 गिवन है, टी गिवन है 5 ईयर, ओके, एंड आर गिवन है 10%। ठीक है, अब निकालना क्या है मुझे, अभी पी निकालना है मुझे, तो सिंपली फॉर्मूला इंटरप्रेट करो, आई इंटू 100 बाई टी इंटू आर, बस हो गया। ये 200 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5 इंटू 10, ठीक है, टी इंटू आर। ओके, सो मैंने यहाँ पे कर दिया, 10 को 10 हो गया, 5 2 जा, सो पी आ जाएगा आपका 400, 200 2 जा 400। क्लियर है ये बात। आई गिवन है, टी गिवन है, आर गिवन है, निकालना क्या पी आई निकालना है, आई इंटू 100 बाई टी इंटू आर, सो 200 मैंने पुट कर दिया इंटू 100 डिवाइडेड बाई 5, टी आ गया आपका 5 और आर गया 10%। जस्ट सिंप्लीफाई कर दो, ये कट गया 10 to 10, 5 को 2, ये आ गया 400 जो आंसर। ओके, क्लियर हो गया ये बात। ओके, राइट डाउन दिस।